राधाष्टमी व्रत की कथा। राधाष्टमी हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि राधा जी का जन्म इसी अष्टमी तिथि को हुआ था। राधा जी वृषवान की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। कुछ लोग राधा जी का प्राकट्य श्री वृषभानपुरी वर्तमान में बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम का मानते हैं। और इस कथा में हम जानेंगे राधा का नाम क्यों पड़ा, राधाष्टमी व्रत कथा, राधाष्टमी पूजन विधि, राधाष्टमी व्रत कैसे रखें। शास्त्रों के अनुसार राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी गई है। अतः समस्त कृष्ण भक्तों को चाहिए कि वे राधाष्टमी के दिन भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। इनका नाम राधा क्यों पड़ा? श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का राधन यानी साधन करती हैं। इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। राधाष्टमी व्रत की कथा। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए वे वेद कन्या हैं या देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, मुंह में से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने से भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार से होती है? यह सब मुझे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा, विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिवजी बोले, वृषभानपुरी के राजा वृषभान महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त थी। कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता भी थी। उनके ही गर्भ में सुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अर्घ्यादि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयतचित्त होकर उनकी पूजा करें। राधाष्टमी पूजन विधि क्या है? अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः उठकर स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए।
इस पूजन हेतु मध्याह्न का समय उपयुक्त माना जाता है। इस दिन पूजन स्थल में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि एवं विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। पूजन स्थल में 5 रंगों के मंडप सजाएं, उनके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं। दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं तथा रात्रि को नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें, मंदिर में दीपदान करें। बस यही है राधाष्टमी व्रत की महिमा। राधाष्टमी व्रत कथा, राधाष्टमी व्रत की पूजन विधि सभी हमने आपको आज इस कहानी में, स्टोरी में मैंने आपको बताई है। आशा करती हूँ ये आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। राधे राधे।